अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को साथ साथ में चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी और इस वीडियो में मैं इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि कैंडिडेट ने खुद कहा है कि आप मेरी डिटेल्स भी बता सकते हैं और जो ऐड है वो उसकी डिटेल्स भी आप शो कर सकते हैं और ये है बहरीन से रिलेटेड। ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड दिया होगा या फेसबुक पे कहीं भी दिया होगा, आप देखो। लेकिन यहाँ पे देखो ना, सिक्योरिटी गार्ड की 180 बहरीनी दिनार सैलरी और हेल्पर की 150। ठीक है, और होती भी होगी लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा सैलरीज बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं दे रही तो छोटी कंपनीज क्या देंगी। ठीक है, ये ऐड दिखा के उसको बोला गया कि फ्री वीज़ा है। जैसे मैं अक्सर आप लोगों को कह रहा हूँ कि आजकल हालात तंग हैं, तो जो एजेंट कैटेगरी है या जो एजेंट फैमिली है वो 8,000, 10,000, 12,000 के लिए पाकिस्तानी रुपीज़ के लिए बस जस्ट ताड़ में बैठा हुआ है कि ये भी मिल जाए काफ़ी है। फ्री वीज़ा, फौरी रवानगी और सीवी सिलेक्शन है। ठीक है, नाम क्या दिया हुआ है, गल्फ सी पेट्रोलियम, इसमें भी आपकी जॉब होगी। तो ये दिखाने के बाद कैंडिडेट ने अप्लाई किया और जो कैंडिडेट है वो कोई आम इंसान नहीं है। ही इज़ फ्रॉम मुल्तान यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में एक सिटी है और ही इज़ फ्रॉम आर्मी रिटायर, मतलब कि बिल्कुल जाहिल अनपढ़ भी नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। बट क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है, आपका वो जोन नहीं है, तो आपको, जैसा मुझे गाड़ियों का नहीं पता, तो अगर गाड़ी में मुझे कोई इंजन में कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं मैकेनिक के पास जाऊँगा, मैकेनिक मुझे जो भी कहेगा मैं कहूँगा ओके। अब मैकेनिक या ऑयल जो उसका सेल परचेस करता है उसको उस चीज़ का पता होगा। एनीवे, पता नहीं वीज़े के बाद कहाँ ऑयल में मैंने जोड़ दी। उसके बाद इसको ये स्लिप दी गई अल नसीर मेडिकल लैब की कि यार इसमें आपका मेडिकल होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करूँ कि यूई में, अच्छा, मेडिकल का सैंपल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये उसको पर्ची बता दी गई रिसीविंग और इसका उसे 10,000, जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ उसे लिया गया। फिर उसको दिया गया ये मेडिकल अल नसीर मेडिकल लैब का, उसको मेडिकल दिया गया। और जो ये जो फॉर्मेट आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस फॉर्मेट का गेम का नहीं होता। इसके साथ एक और फॉर्मेट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उस फॉर्मेट का गेम का होता है, इस फॉर्मेट का होता ही नहीं है। और ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, मैंने ऑनलाइन खैर चेक तो नहीं किया, लेकिन ये मेडिकल भी 2 नंबर लग रहा है। मतलब कि ये टेस्ट कुछ हुआ ही नहीं है, रिपोर्ट वैसे ही खुद से PDF में एडिट करके लड़के को पकड़ा दी गई है। ठीक है, और ये PDF में ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये मेडिकल की क्योंकि इसके जो बार कोड्स हैं वो थोड़े से ऐसे हैं कि एडिट हुए पड़े हैं। तो अब मैं ये अल नसीर मेडिकल लैब का इसलिए नाम ले रहा हूँ, ठीक है, कि ऑफ कोर्स इसका शेयर होगा कि यार आपने इतने % पैसे मुझे देने या 2-3-4 हज़ार मुझे देने, और इसको भी बंदा जाके पकड़ सकता है। तो गैमका का इस तरह का मेडिकल नहीं होता, या बहरीन के लिए इस टाइप का मेडिकल नहीं होता, उसकी दूसरी फॉर्मेट है। और उसको आप ऑनलाइन भी टोकन ले सकते हैं और आपका रिपोर्ट आने के बाद ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, और वो आपने लेबॉर्ट्री में पैसे देने होते सो दैट आप लेबॉर्ट्री से क्लेम भी कर सको। एनीवे, ये करने के बाद, ठीक है, उसको ये जो कंपनी का नेम है एडवांस मैन पावर, उसी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया, ये आप लोगों को फॉर्म भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद भाई साहब लोग यहाँ पे नहीं रुके, फिर बहरीन का गल्फ सी पेट्रोलियम का ये ऑफर लेटर तक निकलवा दिया। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर तक निकलवा दिया, और ये भी एडिट हुआ पड़ा होगा, ऑफ कोर्स ये खुद बनाया हुआ होगा किसी ने PDF फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ लग रही, मेरे डेली का काम है इसलिए मुझे समझ आ रही है। तो इसमें अरेबिक कहीं भी लिखी हुई नहीं है। खैर, शायद बेशक उसका फॉर्मेट भी हो। और जो भी फ्री जोन की वीज़ाज़ होते हैं उसमें ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको वीज़ा की जो लेफ़्ट साइड पे बार कोड है, इस बार कोड के नीचे नंबर होता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को भी सेल परचेज़ करते हैं उसके बार कोड के नीचे भी नंबर गिवन होता है, और यहाँ पे भी नंबर होता है। यहाँ पे ये किसी बेवकूफ़ इंसान ने किया हुआ है, तो उसने सिर्फ बार कोड गूगल से उठा के यहाँ पे पेस्ट किया होगा, नंबर नीचे दिया हुआ ही नहीं है। यहाँ से भी इसकी फेकनेस का पता चल सकता है। और फिर फैक्स नंबर फर्जी दिया होगा, गूगल से उठाया होगा, और फ़ोन नंबर भी शायद फर्जी है या शायद कोई है कंपनी का। एनीवे, तो इतना ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का क्या पर्पज़ है कि आप फ्री वीज़ा, फौरी रवानगी, इस चक्कर में अपने 8-10 हज़ार ना लगाएं।
प्लीज़, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप मेरे से अपॉइंटमेंट लें, लेकिन मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी इंडस्ट्री है, मेरी फील्ड है, मैं इन चीज़ों में गंदा हो चुका हूँ। आज से 4-5 साल पहले, 3 साल पहले एज एन एजेंट या एज एन कंसल्टेंट मेरे खैर लॉस भी बड़े लेवल का था, मैंने समहाउ किसी तरीके से मैनेज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इनको नंगा इसलिए कर रहा हूँ, और मैं दुबई भी छोड़ के इसलिए आया था कि मैं खुल के बात कर सकूँ, ठीक है। मतलब मुझे पाकिस्तान में किसी चीज़ का डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर अपनी जगह पे रहता हूँ, अपने ऑफिस में रहता हूँ, ठीक है। किसी के काम में कोई मुदाखलत नहीं करता। जहाँ पे मुझे लगता है कि किसी की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन रिवील ना की जाए, वहाँ पे मैं ब्लर कर देता हूँ। लेकिन जहाँ पे क्लाइंट ने बताया था जो बहुत ब्रूटल तरीके से स्कैम या फ्रॉड हुआ होता है, वहाँ पे मुझे भी उसके नंबर्स और नाम को एक्सपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। वाई? बिकॉज आई एम 200% श्योर, और वो बंदा भी मेरे पास होता है, उसका वीडियो या उसके वॉइस नोट्स भी मेरे पास एज अ बैकअप होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, सपोर्ट के लिए कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। मतलब मैं विदाउट रिसर्च या विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैं कोई बात नहीं करता वीडियो में। मुझे पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आपको कोई भी नोटिस भेज सकता है, ठीक है। प्लस मैं यूट्यूब पे भी आता हूँ, मेरे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, अच्छा ये इसको ऐसे कर दो, किसी को पैसे पूसे दे दो कि भी किसी से वीडियो बना लो, बट आई डोंट डैश केयर अबाउट दीज थिंग्स। वाई? बिकॉज आई नो मैं क्या कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो बात करने का पर्पज़ क्या है कि आप फ्री वीज़ा के चक्कर में और ज़्यादा सैलरी के चक्कर में, ठीक है, इसमें आ जाते कि अच्छा यार अप्लाई करना है, और फिर मेडिकल के नाम पे आपसे कोई पैसा ले लेता है, वो पैसा आपका बर्बाद हो जाता है, वो आपको वापस नहीं मिलना। और जब मैं आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि आप 500 की अपॉइंटमेंट लें तो हम बात कर लेते हैं, उसमें इतने ढेर सारे मैसेजेस आ जाते हैं, आपका दिल नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो, गरीब कभी ये कर लिया करो, वो कर लिया करो। भाई मैं गरीब का तो मैं कर लूँगा, लेट सपोज मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो फ्री में दे दूँगा, उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं, और मैं देता भी रहता हूँ। जब स्टूडेंट ज़्यादातर कहते हैं कि हमारे पास 500 नहीं है, मुझे स्ट्रेट अवे समझ आ जाती है, और मैं उनके साथ नेक्स्ट बात ही नहीं करता। मैं नेक्स्ट ये कहता हूँ कि जी आप बताएं आपका काम क्या है। बट आप ये सोचें, अगर आप 500 नहीं दे सकते तो आप 1.5, 2, 3, 4 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ वीज़ा, प्रोटेक्टर और टिकट के कैसे लगाओगे और कैसे अरेंज करोगे बाहर जाने के लिए? ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है। बट एनीवे वो मेरा कंसर्न नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता होता है कि जस्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं लेनी है, सर्विस तो लेनी नहीं है। और ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है या तरीक़ाकार है, वो इसलिए है कि हम क्वालिटी बात कर सकें। अपॉइंटमेंट्स सेट करने के बाद और अपॉइंटमेंट्स डिक्लेयर और लेने के बाद अब चीज़ों की समझ भी आ रही है, मुझे भी आ रही होती है, आप लोगों को भी आ रही होती है। जो बंदा अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात करते हैं उसको समझ आते हैं। और दूसरी बात, जो ये मेरे पास मटेरियल आ जाता है, जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा था, इसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती। ये किसी के साथ अगर स्कैम हुआ होता है, उसका मैं फ्री में उससे बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई और बच सके, और क्योंकि मेरी भी इंडस्ट्री है, ऑफ कोर्स मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं पता होता, तो मेरे लिए भी हर दूसरी मतलब क्यूरी में या हर दूसरे नेक्स्ट केस में मेरे लिए भी लर्निंग होती है। मैं भी सीखता रहता हूँ, और मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि आपके सराउंडिंग में अगर कोई इस टाइप की मिली जुली चीज़ में अगर ट्रैप होने वाला है तो आप उसको बचा सकें, या आप ख़ुद को भी बचा सकें। बेसिकली ये सारा पर्पज़ है। ये नहीं पर्पज़ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ या मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या मेरे से कभी लाइफ में गलती नहीं हुई, या इस काम में गलती नहीं हुई, ठीक है, और बाकी सारे गंदे हैं और मेरे से सर्वे ले रहे हैं। नो नो नेवर, ये हरगिज़ नहीं है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ हर वीडियो में तकरीबन, जिसमें मैं इस टाइप के एक्सपोजिंग की बात करता हूँ कि मेरे से इस काम में बड़ी सारी गलतियाँ हो चुकी हैं, बड़े सारे लोगों का पैसा मेरी वजह से ख़राब हो चुका है, ठीक है। और बड़ा मैं डिप्रेशन में भी रहा, बड़ा मतलब मुझे टाइम लगा रिकवर करते करते इन सारी चीज़ों को, 2-3 साल मुझे लगे। और फिर मैं उस वजह से ही, क्योंकि दुबई में यूएई में बैठे बैठे आप इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं लेके जा सकते, और फिर आपके नाम पे गंद होता रहेगा, जो मैंने यूएई को स्टडी किया हुआ है, ठीक है। गलत आप हो रहे होगे, मतलब लोग गलत ये कहेंगे फंसी खान गलत है या फंसी दुबई गलत है, वो इस तरफ नहीं आएंगे। कह रहा फंसी ने भी कहीं पे पैसे दिए होंगे जहाँ पे फंसे होंगे, और वो पैसे किसी कंट्री में ही हैं जो कि यूएई था। तो अब, और उस टाइम मैं ये बात भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे भी लग रहा था मैं भी 50 चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं किसी से रिलेटेड बात क्यों करूँ, कल परसों मेरी भी शलवार को उठा के नंगा कर सकता है। अब जब वो चीज़ है ही नहीं, ना उस चीज़ का डर है, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा काम, थोड़ा सा काम, मुझे काफ़ी सारे लोग टॉन्ट भी करते हैं, यार तुम्हारी औकात क्या 500 की सिर्फ रह गई है। येस, आई एम प्राउड टू बी अ स्मॉल गाय, ठीक है। सुकून, इज़्ज़त चाहिए, पैसा नहीं चाहिए भाई, ठीक है। मुझे कोई ये ना कहे भाई आपने गलत किया हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे थोड़े से व्यूज़ आते हैं, थोड़े से कमेंट्स आते हैं, मुझे पता है मैं जब एक्सपोजिंग वाली काम कर रहा हूँ तो इस पर व्यूज़ नहीं आते, मेरे चैनल से लोग जा रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मेरे कम हो रहे हैं, बट मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी वैसे भी चल रही है। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे फिर भी उतनी रोज़ी रोटी चल रही है, कम सब्सक्राइबर्स होंगे फिर भी उतनी रोज़ी रोटी चल रही है। तो थैंक्स टू ऑल यू पीपल
जो इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं इस टाइप की वीडियोज़ को लेके आने के लिए। और आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के डेटा के विदाउट ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस टाइप की वीडियोस आप लोगों के लेके आ सकूं। तो वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि अगर आप भी इस टाइप के किसी स्कैम, फ्रॉड, फेकनेस का शिकार हो चुके हैं तो डरे मत, मेरे साथ डेटा शेयर करें। मैं आप लोगों का डेटा रिवील नहीं करूँगा, तरीके वारदात को ज़रूर एक्सपोज करूँगा कि कोई और बच सके। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं भला कर रहा हूँ, बस मैं अपनी इंडस्ट्री का काम अपने हिसाब से साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गलत हो रहा है तो मैं बताऊँ कि ये गलत हो रहा है और ठीक इस तरीके से हो सकता है, सो दैट मैं भी, अगर मेरे भी दिल में आता है या दिमाग में आता है कि मैं किसी के साथ गलत करूं तो मैं भी ना कर सकूं, खुद पे भी एक चेक एंड बैलेंस हुआ है क्योंकि मैंने भी एजुकेट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं तो फिर उस चीज़ को कर ही नहीं सकता जो मैंने बताया हुआ है। और मुझे खुशी होती है कि मेरे वीडियोस के बाद काफ़ी सारे लोग मेरे से ही, जिनको मैंने ही अपने सप्लायर्स के नंबर्स वगैरह दिए होते हैं, वो मेरे से भी वेरीफाई कर रहे होते हैं। खुशी होती है, मैं समटाइम्स फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता हूँ, बट मुझे खुशी ये होती है कि यार एजुकेशन और अवेयरनेस इतनी आगे अलहमदुलिल्लाह कि वो ये चीज़ें, डिमांड क्या है, परमिशन नंबर क्या है, इनका लाइसेंस नंबर क्या है, या इनकी क्या वर्थ है, या इनके थ्रू आपने कभी पहले बंदे भेजे नहीं भेजे, इस टाइप के मेरे से क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं जो कि मुझे प्लीज़ कर रहे होते हैं, मतलब खुश कर रहे होते हैं। सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई और बहन नो, और बेल आइकन दबा दें, और क्या, और पसंद कर लें, वीडियो को पसंद कर लें भाई, खुदा के लिए। तो मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।